इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, सीट बंटवारे को लेकर के इन दिनों सियासत जारी है। इस बार कई नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं और ऐसे में बिहार की सियासत में लोक गायिका मैथिली ठाकुर की एंट्री से चुनावी माहौल गर्म हो गया है। मैथिली ठाकुर के चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा तेज हो गई है। मैथिली किस सीट से लड़ सकती है चुनाव और कौन सी सीट है मैथिली ठाकुर की पसंद, ये रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मिथिला की बिटिया क्या बनेगी राजनेता? भजन के सुर के साथ क्या मिलेंगे राजनीति के सुर? बीजेपी का एक और धमाकेदार चेहरा। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब इंतजार है तो राजनीतिक दलों की उम्मीदवारों की सूची का। ऐसे में कुछ बिहार के चर्चित चेहरे चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। बिहार की सबसे चहेती लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी इस बार के बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। अभी ये सही समय है। अगर मुझे इस लायक समझा जा रहा है, मेरे सामने में वो प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो मैं जरूर आगे बढ़ना चाहूंगी। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने इस ओर इशारा जरूर कर दिया है। मैथिली ठाकुर का जन्म यूं तो बिहार के मधुबनी में हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में बीता है। ऐसे में बिहार में वो किस सीट से चुनाव लड़ना पसंद करेंगी? चुनावी मैदान में बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन उन्होंने क्यों बीजेपी को ही चुना, इस बात का जिक्र भी किया। पिछले 1 साल से मुझे सुनाई दे रही थी कि मैथिली तो कर सकती है, लेकिन मुझे ये मजाक लग रहा था। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जिस तरीके से लोग सीरियस होकर इस बारे में बात करने लगे, तो मैं उस विचार से सोचने लगी और अभी मुझे लग रहा है कि मैं तैयार हूँ। क्या वो बीजेपी से टिकट को प्राप्त करके खुश हैं? इस बात का भी जिक्र उन्होंने न्यूज 18 इंडिया के साथ बातचीत में किया। कार्यक्रमों के सिलसिले में मैं बहुत सारे लीडर से, अलग-अलग पार्टीज के लीडर से बहुत मुलाकात होती है। मेरे अगर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं कि मैं सबसे मिलती रहती हूँ, क्योंकि कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजर्स मोस्टली वही होते हैं। तो बातें यही शुरू हुई। मुझे लगा कि ये सब मजाक-मजाक में बोल रहे हैं। मैं भी बहुत छोटी हूँ, मेरी समझ में भी कहाँ, मतलब ये बातें पिछले 1 साल से मुझे सुनाई दे रही थी कि मैथिली तो कर सकती है, लेकिन मुझे ये मजाक लग रहा था। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जिस तरीके से लोग सीरियस होकर इस बारे में बात करने लगे, तो मैं उस विचार से सोचने लगी और अभी मुझे लग रहा है कि मैं तैयार हूँ। प्रेम मगन नाचे भोला भोला। गाने के सुरों को साधने वाली मैथिली राजनीति के सुरों को कितना ठीक से छेड़ पाती हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जनता उनके राजनीति के गाने को पसंद करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सिंही नाद बजावत गावत सिंही नाद। और इधर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार दौरा पूरा कर हैदराबाद वापस वो लौट चुके हैं। वापसी के दौरान ओवैसी पटना एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमाम ने बताया कि थर्ड फ्रंट के रूप में सीट बंटवारे की घोषणा जल्द ही कर ली जाएगी और पार्टी इस पर काम भी कर रही है। हुआ यह है कि हम लोग तीसरे गठबंधन के तौर पर हम लोग काम करें, थर्ड फ्रंट हमारा बन रहा है। मैं समझता हूं अब ये किनका, ये कैसे बता दें आपको मामला। अब ऐसा होता ही है बिहार में, आप नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर अखाड़े के पहलवान होते हैं, तो मामला ये है कि जब अखाड़ा चलता है तभी पहलवान कुश्ती के लिए तैयार होता है। बिहार में आप लोग अपना उम्मीदवार उतारेंगे? अब जाहिर है कि आपसे पूरब से पश्चिम चल कर आए हैं, उत्तर से दक्षिण चल कर आए हैं, उसके बावजूद भी बिहार बच गया क्या? पार्टी अभी गौर कर रही है, अब पार्टी गौर कर रही है। हमारी पार्टी में तो जाहिर है कि वो जनसभा थी, कोई टिकट का फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की दूसरी तरफ मुड़ के देखिए, अभी जान रहे हैं आर्मी मिनिस्टर के खिलाफ कैसे कैसे आरोप लगे हैं। अभी ये बात है कि कुछ लोगों के आरोप खुल के आ जाते हैं, कुछ लोगों के दब जाते हैं। सत्ता में जो लोग आते हैं उनका सारा ऐब हुनर हो जाता है, और कुछ लोगों का है मामला। पार्टी ने कोई टिकट का ऐलान नहीं किया है, आप पार्टी में शामिल हुए तो शामिल होने का दरवाजा खुला हुआ पार्टी का। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही पूर्णिया पुलिस अब एक्टिव मोड में आ गई है। सभी थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया। पूर्णिया के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने कहा है कि पूर्णिया प्रमंडल नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पर एसएसबी तैनात है और इसके अलावा बिहार पुलिस भी फ्लैग मार्च और वाहन जांच कर रही है। उन्होंने आम जनता और राजनीतिक दलों से भी आचार संहिता का पालन करने और निष्पक्ष चुनाव कराने में
जिला प्रशासन की मदद की अपील की। देखिए, सभी जिलों में 7-7 कंपनियां पैरामिलिट्री की अलग से आ चुकी है चुनाव के लिए, इसमें एडवांस में। तो अब बल की कमी नहीं रही है जिला में, बहुत बैल है। और एसएसबी के साथ हम लोग लगातार बॉर्डर पर टच हैं, और बॉर्डर तो खुला हुआ है, लेकिन हम लोग के मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस से नज़र रखें। हम लोग के पास में इस बार चुनाव में सीएपीएफ की कंपनी, हम लोग अनुमानित उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बूथों पर हम लोग के पास सीएपीएफ की कंपनी जो है उसका भी प्रबंध रहेगा। लगभग हम लोग 101 से 100 कंपनी के लगभग हम लोग सीएपीएफ की कंपनी और इधर मुंगेर जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सारी मुकम्मल तैयारियां कर ली है। अर्धसैनिक बल की ओर से शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया है। 13 पॉइंट पर एसएसटी टीम को तैनात कर दिया गया है, जबकि जिला के सीमावर्ती इलाकों में 6 स्थानों पर बॉर्डर चेक पोस्ट बनाकर 3 शिफ्ट में पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई है। एक्टिव हो गई है। इलेक्शंस प्रिपरेशन हम लोगों की लगभग कंप्लीट हो गई है, और जो हम लोग की चेकिंग अभियान है उसमें और अब तेज़ी लाई गई है। इसमें पूरे ज़िला भर में जो बॉर्डर चेक पोस्ट बने हैं और मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट बने हैं उसको एक्टिव कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्टैटिक सर्विलांस टीम को भी एक्टिव कर दिया गया है, फ्लाइंग स्क्वाड भी एक्टिव कर दिया गया है। QRTs पूरे ज़िला में गठित कर दी गई हैं, जो कि लगातार भ्रमणशील रह करके अलग अलग स्थानों पर चेकिंग करती रहेगी। देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें भी अब तेजी आ गई है। शेखपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन मतदाताओं को भय मुक्त मतदान के लिए जागरूक कर रहा है। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में 6 मार्च को चुनाव होगा, जिसमें कि करीब 4.94 लाख मतदाता वोट करेंगे। मतदाताओं में विश्वास जगाने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। प्रशासन का यह कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरा जिला प्रशासन जुट गया है। शेखपुरा जिले में प्रथम चरण में चुनाव होना है। आप देख लीजिए, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सदर दिख रहा है और फ्लैग मार्च के जोरों पर है, ताकि मतदाता निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। सभी पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरकर बिल्कुल फ्लैग मार्च कर रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान, भयमुक्त मतदान शेखपुरा में होगा। ये आगामी विधानसभा चुनाव के लेके मतदाताओं में शांतिपूर्ण चुनाव कराने हेतु मतदाता निर्भीक होकर अपना मतदान करें, डरे नहीं। कोई तरह का अगर दिक्कत हो रहा है उनको चुनाव संबंधित, तो हम लोग को सूचना दें, हम लोग कार्रवाई करेंगे। फ्लैग मार्च से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसी देना चाह रहे हैं कि अपना सामाजिक तत्व लोग सावधान हो जाए। चुनाव में अगर कोई व्यवधान करेंगे तो छोड़े नहीं जाएंगे। को एक संदेश भी दिया जा रहा है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान में आप कोई व्यवधान नहीं डालें, नहीं तो पुलिस बड़ी कड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल एक सकारात्मक पहल है जिला प्रशासन का। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ रेलवे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। आरपीएफ के जवानों को प्लेटफॉर्म पर मुस्तैद कर दिया गया है। स्टेशन परिसर में सभी यात्रियों की सघन जांच पड़ताल जारी है और जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश मिल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ साथ रेलवे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। खासकर भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है और सघन जांच पड़ताल के बाद यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश दिया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो रेल की पुलिस है वो यात्रियों की जांच पड़ताल कर रही है और उनके सामानों की जांच पड़ताल होने के बाद उन्हें प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जा रहा है। पूरे स्टेशन परिसर पर जो आरपीएफ के जवान और जीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें मुस्तैद किया गया है। साथ ही साथ चुनाव को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। सीट शेयरिंग को लेकर के इन दिनों बिहार की सियासत सुलग गई है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर पटना में तेजस्वी यादव के साथ जेएमएम के नेता की बात, जिसमें जेएमएम की ओर से 12 सीट पर दावेदारी जताई गई। अब नजरें टिकी है कि महागठबंधन की ओर से होने वाले अंतिम ऐलान पर। सवाल ये उठ रहा है कि क्या झारखंड में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे जेएमएम को बिहार में तवज्जो दी जाएगी? पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए।
विधानसभा चुनाव का बिगुल बिहार में बजा है और उसकी आवाज झारखंड तक सुनाई दे रही है। झारखंड में सरकार और महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभा रहा जेएमएम भी ताल ठोकने को तैयार है। बिहार चुनाव में सीट पर जेएमएम की ओर से 12 सीट की दावेदारी जाहिर की जा रही है। बैठक से पहले जेएमएम ने बिहार में जनाधार का दावा करते हुए बेहतर हिस्सेदारी और बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। वहीं कांग्रेस के नेता बिहार चुनाव को लेकर पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। जहां हमारे पास नेता है, कार्यकर्ता है, हम वहां चुनाव लड़ेंगे और उसी की फहरिस्त हम लोगों ने जमा कर चुका है। हम लोगों ने 12 सीटों की फहरिस्त हमारे तरफ से दी गई है। हाँ, बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, आज उसी की बैठक है। एक साथ बैठेंगे, सीटों का बंटवारा होगा और हम पूरी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को पटकनी देने का काम करेंगे। एक नजर डालते हैं बिहार चुनाव में जेएमएम की ओर से जताई जा रही दावेदारी पर। जेएमएम की ओर से बिहार में 12 सीट पर दावेदारी जताई जा रही है। इनमें मुंगेर की तारापुर, बांका की कटोरिया, कटिहार की मनिहारी, जमुई की झाझा, बांका, किशनगंज और ठाकुरगंज सीट शामिल है। इसके साथ ही पूर्णिया की रुपौली, पश्चिम चंपारण की रामपुर, पूर्णिया की बनमंखी, मुंगेर की जमालपुर, भागलपुर की पिरपैंती और जमुई की चकाई सीट भी शामिल है। बीजेपी ने पटना में सीट शेयरिंग पर होने वाली बैठक और जेएमएम के दावे पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बिहार चुनाव में जेएमएम को कोई तरजीह ही नहीं दी गई और अब अनुकंपा पर 1 या 2 सीट से अधिक कुछ नहीं मिलने वाला। कभी झारखंडी अस्मिता की बात होती थी, कभी झारखंडी एकता की बात होती थी, झारखंडी जो है इज्जत की बात होती थी, लेकिन सबको तिलांजलि देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार जा रही है, 1-2 सीट लेकर लौटेगी। क्या तीर मार लिया साहब आपने, गजब। जेएमएम की ओर से दावा किया जा रहा है कि इन सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और प्रत्याशी भी। अब देखना होगा कि इन सीटों का ये समीकरण गठबंधन को मजबूती देगा या नई दरारें खोलेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और इधर घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। अपने अपने दावे की भी जीत की रणनीति बनाने के मकसद से बैठकों का दौर लगातार शुरू हो चुका है। दोनों गठबंधन की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं और उन दावों पर पलटवार भी हो रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। नजरें अब टिकी हैं घाटशिला पर, जहां उपचुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। रांची से लेकर घाटशिला तक नेताओं की बैठकों का दौर जारी है और हर दल अपने समीकरण साधने में जुटा है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर एनडीए ने कमर कस ली है। रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एनडीए के तमाम घटक दलों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। इस बैठक में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो और एलजेपी आरवी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान शामिल हुई। बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए नेताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। सबने मिलकर हाथ उठाकर घाटशिला उपचुनाव में जीत का संकल्प दोहराया कि हम लोग इस चुनाव को मिलकर के लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है और इस चुनाव को क्या कहते हैं एनडीए गठबंधन जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम सब लोग चुनाव के मैदान जाएंगे। कि जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर है, जिन बातों का जिक्र पूर्व में हुआ है, इन परिस्थितियों का न केवल हम आकलन करेंगे बल्कि जनता के बीच इस चुनाव के माध्यम से जनता को आकलन का एक अवसर भी देंगे। दरअसल 15 अगस्त 2025 को झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई। ये उपचुनाव बेहद खास है और इसलिए एनडीए ने तैयारी के मकसद से बैठक की। कांग्रेस पर तंज कसा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने एनडीए पर हमला करते हुए महागठबंधन की जीत का दावा किया। इस तरह से बोल बम में हम लोग सब जानते हैं, बाबा को जल चढ़ाना, उस तरह से हम लोग कोई भेदभाव नहीं, एक ही लक्ष्य, उस विधानसभा को हमको जीतना है। चुनाव जीतना बहुत कठिन नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग जिस ढंग से, जिस प्लानिंग से हम लोग जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग विजय हासिल करेंगे। हम अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से 100% आश्वस्त हैं। जीत हमारे पक्ष में है। परिणामों की घोषणा सिर्फ एक औपचारिकता है जो 14 नवंबर को पूरी हो जाएगी। तो घाटशिला उपचुनाव न सिर्फ सत्ताधारी गठबंधन की साख बल्कि विपक्षी दलों की रणनीति की भी बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है।
अब देखना ये होगा कि जनता किसे मौका देती है, सत्ता के निरंतरता को या बदलाव की बयार को। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन की घोषणा के बाद पटना के नौबतपुर में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। गैस एजेंसी के बाहर महिलाएं आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटो और बाकी के दस्तावेज लेकर के लाइनों में खड़ी नजर आ रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेजों की जांच की जा रही है और अधिकारी लगातार निगरानी में जुटे हुए हैं। देखिए पटना संवाददाता रजनीश कुमार की खास रिपोर्ट। राजधानी पटना के नौबतपुर के चिरौरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन के लिए महिलाएं कतारबद्ध हैं। यानी जो छूटी हुई महिलाएं हैं, खासकर गरीब घर की, जो राशन कार्ड में तो नाम जुड़वा ली हैं लेकिन अब तक उज्ज्वला गैस योजना से वंचित हैं, वो कनेक्शन लेने के लिए कतारबद्ध हैं और उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिनों में सभी को कनेक्शन भी मिल जाएगा। नहीं, पहला बार भराए थे तो एक मरते भरा रहा था तो फिर कुछ नहीं, हम सबके सोचना मिला, गैस नहीं मिला तो फिर अगली बार फॉर्म लेके आए हैं भराने के लिए। पहले खाना कैसे बनाती? चूल्हा पर बनाते हैं खाना अभी तक। अभी बना रहे हैं? हाँ, बरसात में बहुत दिक्कत होता है। ये चलता अभी तो लकड़ी पर बना रहे हैं। गोईठा आराम मिलेगा? हाँ, देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मीता देवी हुआ। नीति सरकार के एथी से पूरा हम सब के आराम मिल रहा है सर। हम सब जीविका से हैं, अभी तो 10,000 आया। जीविका से हैं? हाँ, लेकिन आने वाला है 10,000 रुपया। हम सब बहुत खुश है सर। गैस मिल जाएगा तो हम अभी फिलहाल लकड़ी उकड़ी से बना रहे हैं बाल बच्चा के लेके, फिर गैस मिल जाएगा तो हम गैस से बनाएंगे। घर द्वार के पैसा दिए हैं मोदी सरकार, तो घर द्वार भी बना लिए हैं। अब बताइए कुछ राहत मिलेगी? राहत मिलेगी, मिलेगा सर तब ना, मिलेगा सर तब ना राहत मिलेगी। न तो लकड़ी गोईठा में तो पकाइए रहे हैं। ना मिलेगा कनेक्शन तो मिल जाएगा तो बड़ा खुशी की बात है। ये कैसे खाना बनाती है? चूल्हा पे बनाते हैं लकड़ी से। लकड़ी मिल जाता है? लकड़ी गोईठा लकड़ी से मिलता है और का गोईठा से। धुआं से परेशान है, बीमार भी पड़ते हैं। ये भीड़ आज बहुत ज्यादा देख रहे हैं, क्या लग रहा है ये योजना के प्रति जो है जागरूक हैं लोग? प्रधानमंत्री जी का योजना है, सब लोग लाभुक लोग एथी कर रहे हैं, फॉर्म जमा कर रहे हैं, सबका रजिस्ट्रेशन होगा, बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद सभी लोग को कनेक्शन घर पर जाके पहुंचा देंगे। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 70 या 75 लाख लोगों को फ्री में कनेक्शन, 25 लाख को फ्री में कनेक्शन देंगे। हमने 100 को अभी ले लिए हैं, 100 का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। के बीच में जो है खाना बना रही है, लेकिन अब धुआं से छुटकारा मिल जाएगा, बीमार भी नहीं होंगी, आंखों की रोशनी मिलेगी और इसके साथ साथ नया कनेक्शन भी मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात करेंगे बिहार में बाढ़ की। मोतिहारी के सुगौली भवानीपुर मठ के बाद सिकरहना नदी के रिंग बांध टूट गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया है। रिंग बांध टूटने की वजह से दक्षिणी इलाके में तेजी से पानी फैल रहा है। पानी के तेज बहाव के कारण लगभग 50 फीट बांध टूट चुका है। बाढ़ के डर से लोग अपने घर से सामान को सुरक्षित बाहर निकालकर अलग अलग स्थानों पर ऊंचे स्थानों में ले जाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे बाढ़ का प्रकोप एक बार फिर से बिहार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरा धान ऊख दह गया, गाछ का गाछ कट करके गिर गया है। बाकी इसमें क्या है, जितना प्रतिनिधि लोग है, जितना बुझे कि प्रशासन है, सब यहाँ से इसके लिए खराब हो गया है। देखिए, कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर का असर अब मधेपुरा नगर क्षेत्र में भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। निचले मोहल्ले में नदी का पानी घरों तक पहुंच गया है, जिससे कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई वार्ड जलमग्न हो चुके हैं, कई घरों में घुटने भर पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को घर में ही फंसे रहते हुए देखा जा रहा है। कुछ जगहों पर लोगों ने सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना भी देखिए शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। नगर परिषद और जिला प्रशासन ने तत्काल पंपिंग व्यवस्था और राहत शिविर की मांग स्थानीयों की तरफ से की गई। हमारे दिन कल सुबह से ही घर में पानी यहाँ बढ़ते जा रहा है
और हमारा सारा कुछ डूब गया है। और यहाँ प्रशासन का कोई भी व्यक्ति आए नहीं है अभी तक कि क्या कैसे पानी बढ़ रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सारा कुछ हम लोग को खाने पीने पे भी थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। अब हम लोग घर बचा कि खाना बनाने का, एक टाइम खाना बनाते हैं तो फिर दूसरे टाइम पानी से हम लोग का सारा सामान भीग रहा है। घर में पानी आ गया है कल्हे से, कोई व्यवस्था नहीं है, दूसरे के यहाँ से मांग के खा रहे हैं। आकर के देखबो तक नहीं करते हैं जो कहाँ पानी है कहाँ नहीं है। कल से हम लोग भूखले हैं। और देखिए, किशनगंज जिले में बारिश रुकते ही बाढ़ ग्रसित इलाकों में लोगों को राहत मिली है। कनकई, मोची, रतुआ जैसे कई क्षेत्रों के जलस्तर में भी कमी आई है। जलस्तर में कमी होने से निचले इलाकों में आई बाढ़ का पानी भी सूखने लग गया है। कई इलाकों में आई बाढ़ से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ, जिसके लिए किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए, नेपाल में भारी बारिश की वजह से मोतिहारी और सीमावर्ती क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि कुड़वा, चैनपुर, हीरापुर, इसके साथ ही जैसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां 3 से 4 फीट पानी भर गया है। स्कूल, आंगनबाड़ी और घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ पीड़ितों का ये कहना है कि जब तक नेपाल से आने वाली नदियों पर तटबंध नहीं बनता तब तक हर साल बाढ़ से भारी नुकसान होता रहेगा। सरकार से बांध बनवाने की मांग की जा रही है। नेपाल में हुई भारी बारिश का असर अब पूर्वी चंपारण में देखने को मिल रहा है। देखिए, तस्वीर जो है ये कुड़वा चैनपुर थाना इलाके की है और बाढ़ का पानी जो है वो घर में प्रवेश कर चुका है। वैसी स्थिति में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा गांव है जो पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में है। और ये तमाम लोग जो हैं इन इलाके के लोग हैं जिनके घर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। इनके फसलें जो है वो बर्बाद हो गई है। वैसी स्थिति में ये तमाम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार मुआवजा दे, सरकार आर्थिक मदद करे। चाची, कितना नुकसान हो गया? बहुत नुकसान हो गया। बहुत कथी नुकसान हो गया? खेती बाड़ी, बाल बच्चा, 2 बकरी दह गेल आ बाल बच्चा लेके भूखे मरै छी। हर साल तो बाढ़ आवेला लोग, हर साल बाढ़ आवेले। क्योंकि नेपाल में बांध टूटता है और वो भुवतना इधर का लोग को पड़ता है। ये बॉर्डर के साइड जितने भी पंचायत हैं, ये गुआबारी, बलुआ, तेल्हारा, हीरापुर, ये महंगुआ, बीरता टोला, सबसे ज्यादा बाढ़ चपेट में बीरता टोला का लोग होता है। 4 से बाढ़ हर साल आवेला, हर साल है। कोई निर्धारण कोई सुनवाई नहीं है सुनवाई तो हम लोग क्या है, बीरता टोला सारा पब्लिकेट कर दो, मगर सरकार हम लोग कर नहीं सुनवाई करेगा। हम लोग भी सरकार के तरफ नहीं देखें। बिल्कुल, ये तमाम लोग जो हैं वो इन इलाके के लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर बाढ़ को लेकर कोई अस्थायी काम किया जाए ताकि बाढ़ से लोगों को निजात मिल सके। वैसी स्थिति में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा टोले हैं, गांव हैं जो बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित है और वैसे लोग आज सड़क पे भी आ गए हैं और सरकार से अपनी गुहार भी लगा रहे हैं। उनिस कुमार, न्यूज 18, कुड़वा चैनपुर। और पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुख्यात अपराधी शौकत अली गिरफ्तार हो गया है। पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। चुनाव के बाद आचार संहिता लागू, विशेष अभियान के तहत शौकत की गिरफ्तारी हुई है। शौकत अली पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। शौकत अली से फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव के बाद आचार संहिता लागू। पटना से ये बड़ी खबर। उत्पादन और एक केस में वांछित अभियुक्तों को पकड़ा गया है। जो एक सब्जी बाग के भी इसमें जो 2019 का एक केस है उसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। थाने का घेराव भी किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आए थे पूछने और पता करने के लिए, उन सबको जो है समझा बुझा के भेज दिया गया है। क्या क्या बरामद किया? बरामद ये अभी नहीं है। पूर्व के केस में जो है उसमें काफ़ी आर्म्स और काफ़ी कुछ बरामद हुआ था। जो केस था उसमें वारंट का भी निष्पादन भी किया गया।